हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो बिहार पुलिस के लिए जो कि स्पेशल है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि यह ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा शुरू किया गया है। और यह जो है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी जो है ना पटना का नंबर 1 संस्थान है। और जो है यह बिहार पुलिस के स्पेशल है वह प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसलिए आप लोग इस सेट को जरूर लगाइए, जो कि यह स्पेशल है, यह एग्जाम में आने का अति संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बता दें, जिसमें हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पार्ट बाई पार्ट करके। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। ये 6ठा नंबर का वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं 6ठा नंबर का वीडियो। तो दोस्तों, जिसमें हम 250 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं पार्ट बाई पार्ट करके। 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। शुरू करेंगे 251 से। तो शुरू करते हैं 251 से। तो 251 का पहला क्वेश्चन होगा, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को प्रमुख का क्या नाम था? मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का प्रमुख को क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महामात्य सर्प। महामात्य सर्प के नाम से जाना जाता था गुप्तचर विभाग को मौर्य प्रशासन में। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के सर्वनाश में कश्मीर के किस राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्की। कल्की ने यह है किस राजा ने किस राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता की? तो कल्की ने सहायता किया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को किया था। अगला क्वेश्चन होगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरदत्त की हत्या किसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि 185 ईसा पूर्व में किया था। जो कि यह अंतिम शासक था वीरदत्त की हत्या जो किया था यह सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो कि 185 ईसा पूर्व में किया था। इसका आंसर एक हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, मौर्य वंश का मगध पर कितने वर्ष का शासन रहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 137 वर्ष तक शासन रहा था मौर्य वंश का मगध पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर कहाँ परिवर्तन किया था पुष्यमित्र शुंग ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विदिशा में जो परिवर्तन किया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा, जो विदिशा में परिवर्तन किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, वह इंडो यूनानी शासक कौन था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह मिनांडर ने भी पराजित किया था। इंडो यूनानी शासक जो था मिनांडर था, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था मिनांडर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुंग वंश के किस शासक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? तो शुंग वंश के शासक बताना है जो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पतंजलि ने किया था। जो कि यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था पतंजलि द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भरहुत स्तूप का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पुष्यमित्र शुंग को जाता है। भरहुत स्तूप को जो है संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो मतलब जो देवहूति की हत्या 73 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, सुशर्मा द्वारा किया गया था। जो कि देवहूति की हत्या सुशर्मा ने कर दिया था 73 ईस्वी में, जो शुंग वंश के शासक था। अगला क्वेश्चन है,
वासुदेव ने कौन वंश की स्थापना किया था? इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि सुशर्मा, क्योंकि वासुदेव ने कौन वंश की स्थापना किया। कौन वंश का अंतिम शासक सुशर्मा को जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुशर्मा की हत्या किसने कर सातवाहन वंश की नींव डाली? तो सुशर्मा की हत्या कर दिया गया था, उसके बाद सातवाहन वंश के नींव डाल दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमुख ने। तो सिमुख ने सुशर्मा को हत्या कर दी। और सही दोस्तों, सुशर्मा की हत्या करके सिमुख ने जो है सातवाहन वंश के नींव रखा था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिमुख द्वारा स्थापित सातवाहन आंध्र प्रदेश, जो कि सातवाहन वंश अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आते हैं, इसमें नहीं दिया है, अगला ऑप्शन में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान ही इसका राजधानी था, प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आंध्र सातवाहन द्वारा स्थापित राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो प्रतिष्ठान जो है वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि यह प्रतिष्ठान, जो कि सातवाहनों के अंत सातवाहन के द्वारा स्थापित राजधानी था, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सातवाहनों ने कौन से प्रभावशाली राजा हुआ जो 2 अश्वमेध और 1 राजसूय किया था? जो कि सातवाहनों में कौन था जो प्रभावशाली राजा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ही 2 बार अश्वमेध और 1 बार राजसूय यज्ञ गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आते हैं कथन पे, देखते हैं बारी बारी से। तो पहला कथन है, सातवाहनों के संबंध में 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था, जो कि सही है। सुशर्मा की हत्या कर दिया और सिमुख ने बैठ गया था 60 ईसा पूर्व। दूसरा कथन, सातवाहनों ने मुद्राओं में तांबा, चांदी, प्रोटीन और कांसा शीशा का प्रयोग किया था, जो कि सही है। तांबा, चांदी, प्रोटीन और कांसा और शीशा। और कथन 3 है, ब्राह्मणों को भूमि दान का परंपरा सातवाहनों ने प्रारंभ किया था, जो कि ये भी सही है। आते हैं आगे, तो आगे देखते हैं, सातवाहनों की भाषा खरोष्टी और लिपि ब्राह्मी थी, जो कि यह गलत है। तो इसमें जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1, 2, 3, 7 है और 4 जो है यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन प्रशासन में मोरमिल्क का क्या कार्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन था, जो कि यह गोमिल्क जो था यह ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन था सातवाहनों के काल में। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के पश्चात चेदी राजवंश का उदय हुआ था और खारवेल इस राजवंश का प्रतापी राजा था, जो सही है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त मिलता है? तो इसका जानकारी जो मिलता है, इसका आंसर डी, हाथी गुफा अभिलेख से इसका जानकारी मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख से। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं, सही क्रम क्या है? तो सही क्रम लगाना है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले हिंदी नानी शौक पोलो कुशाल, हिंदी नानी शौक पोलो कुशाल। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अफगानी। जो कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण के बारे में कहेगा तो अफगानी इसका आंसर हो जाएगा, अफगानी। भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमणकारी विजेता डेमेस्ट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो ये देखते हैं, डेमेस्ट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साकल में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर था, सही है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात जो था मिनांडर था, और इसने गुरु अर्जुन से किस धर्म की शिक्षा ली थी? तो यह जो है मिनांडर जो किस धर्म का शिक्षा लिया था? गुरु अर्जुन देव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म के शिक्षा लिया था मिनांडर ने अर्जुन देव से
बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मीनांडर के प्रश्न पर नागसेन के उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है। इस पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक में जो नाम है ना, यह इसका सही आंसर मिलिंद पन्हो, जो कि मीनांडर के प्रश्न पर नागसेन एक उत्तर पुस्तिका में सहित संग्रहित है। इस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने किसके सिक्के जारी किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कि सोना। जो है हिंद यूनानी ने किसके सिक्के जारी किए थे? सोना का सिक्का जारी किए थे हिंद यूनानी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम शक शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मो जो है ना प्रथम शक शासक था मो। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत में शक अपने को क्या संबोधित करते थे, मतलब क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षत्रप के नाम से जाने जाते थे। शक अपने को क्षत्रप के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, पार्थियाई लोग का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान। पार्थियाई लोग का मूल निवास स्थान ईरान था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ बौद्ध धर्म के किस शाखा से है? कनिष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह महायान शाखा से है कनिष्ठ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था। तो कौन सा चीनी जनरल था जो कनिष्ठ को हरा दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेन चौवा ने कनिष्ठ को हरा दिया था। कुषाणों ने उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किसके सिक्के जारी किए थे? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुषाणों ने सिक्का जारी किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा का जारी किया था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम में तांबा का सिक्का जारी किया था। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की थी जो बौद्ध के रामायण के नाम से जाना जाता है? यानी बौद्धों का रामायण के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा बृहच्चरित्र के नाम से जो है यह पुस्तक है, जो कि यह बौद्धों के रामायण के नाम से जाना जाता है, बृहच्चरित्र। अगला क्वेश्चन होगा, कुषाण वंश का अंतिम शासक। इसका सही आंसर हो जाएगा, कुषाण वंश के जो है अंतिम शासक है यह वासुदेव था। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आगे देखते हैं ऑप्शन से क्या। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सही आंसर चीनी ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। तो क्या चीज़ का विकास हुआ था सबसे ज़्यादा कुषाण काल में? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ था। कुषाण काल में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ था। उसके बाद आया क्वेश्चन है, कुषाणों से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो कुषाणों से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। तो इसका बारी से कथन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला कथन है, यूची नामक एक कबीला था जो कि 5 कुलों में बांटा गया था। यह सही है। इस काल के एक हिस्सा जो कुषाण था, ये भी सही है। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजु कटफिसेस, सही है। और इस वंश की प्रणाली का सबसे प्रभावशाली शासक कनिष्क था, जो कि ये भी सही है। उसके बाद है, कुषाण की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जो कि सही जाता था। दूसरी राजधानी मथुरा थी। सभी कथन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन होगा, कनिष्क ने गद्दी पर आरोग्य के समय एक संवत चलाया था, उस संवत का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शक संवत। शक संवत के नाम से जाना जाता है। जो कनिष्क ने गद्दी पर बैठा था और ये एक संवत चलाया था, संवत का नाम है शक संवत ने चलाया था, या कनिष्क ने ही चलाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची तथा निम्नलिखित में से तोपची, यह तोपची होगा, और तोखरी किसे कहा जाता है? गुरुची और तोखरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण को कहा जाता है। गुरुची और तोखरी जो कि कुषाण को कहा जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, मथुरा में कौन सा एक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साटक। साटक जो है ना, यह मथुरा में एक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण कराया जाता था, जिसका नाम है साटक।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संगम संहित का विभाजन किसने नहीं किया था। तो संगम संहित का विभाजन किसने नहीं किया था, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा वायदेख्या। वायदेख्या जो था ना, यह संगम संहित को विभाजन नहीं किया था। और जो संगम संहित का विभाजन किया था वह है पुथगुप्तु और इथुतोके और पादिनेन किलमकुकु। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है प्रथम संगम से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो आइए इसे बाइबल से देखते हैं और विचार करते हैं। तो प्रथम कथन है प्रथम संगम 4440 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि सही है। और यह मदुरा में हुआ था, जो कि सही है। प्रथम संगम जो हुआ था ना, मदुरा में हुआ था और वह समुद्र में विलीन हो चुका है, जो कि सही है। और इस प्रथम संगम की अध्यक्षता जो किया था ना, अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। संगम वंश के प्रथम जो है इसका जो अध्यक्ष हुआ था यह अगस्त ऋषि को जाता है। और इसे कुछ अनुपबंध ग्रंथों का संकलन किया गया था, जो कि सभी कथन सत्य है। और इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है मदुरा में व्यापारिक शिलेतनार किस पुस्तक की रचना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि यह मणि मैकले जो है यह पुस्तक की रचना किया गया था। आगे है राम कथा का तमिल संस्करण इराम अवतारम की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह कॉमन द्वारा किया गया था, जो कि इराम अवतारम की रचना किया गया था, कॉमन द्वारा किया गया था, जो कि राम कथा का तमिल संस्करण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है लेकिन आप इसे जरूर देखें। शिल्पादिकरम नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाए, जो कि इंगोला ने किया था। शिल्पादिकरम की रचना इंगोला द्वारा किया गया था। और उसके बाद क्वेश्चन है संगमकालीन कथनों पर विचार करें। जिसे बारी से कथनों को पढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहला कथन देखते हैं, संगम संहित को हमको 3 राज्यों के चोल, चेर और पांडे का विवरण प्राप्त है, जो कि सही है। दूसरा कथन है संगम युगीन राज्य में सबसे सर्वाधिक चोलों का राज्य का था, ये भी सही है। तो इसका सबसे प्रतापी जो राजा था करिकाल था, जो कि ये भी सही है। संगम कालीन में करिकाल ही सबसे प्रतापी राजा था। तीसरा कथन है करिकाल ब्राह्मण मत अनुयायी था। करिकाल जो था ना ब्राह्मण का अनुयायी था, ब्राह्मण संप्रदाय का, और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, सही है। इस प्रकार देखते हैं कथन 4, करिकाल के शासनकाल में ही फुहार पत्थर का निर्माण किया गया था, जो कि सही है। उसके बाद अगला है पेरुनानुपादे नामक पुस्तक करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेष बताया गया है, जो कि सभी कथन सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है सभी कथन सही है, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, संगम युग का दूसरा राज्य कौन था जिसका राज क्षेत्र आधुनिक केरल प्रांत में था। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आधुनिक केरल प्रांत में था, इसका आंसर बी हो जाएगा चेर था। यह केरल प्रांत में था, जो कि संगम युग का दूसरा राज्य था चेर। अगला क्वेश्चन है संगम युग का तीसरा राज्य कौन था। दूसरा तो हो गया और तीसरा राज्य बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि पांडे, जो कि तीसरा राज्य है संगम काल में। तीसरा राज्य पांडे है और दूसरा है चेर, तीसरा पांडे। अगला क्वेश्चन है संगम युग का प्रथम प्रभावशाली शासक नेड्रेजेलियन किस राजवंश का शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पांडे का जो है राजवंश का शासक था पांडे। अगला क्वेश्चन है संगम युगीन व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करें। आइए इसे बारी से देखते हैं। तो पहला कथन देखते हैं, संगम युग में मंत्रियों को अमाईचार कहा जाता था, कि सही है। अमाचाइर के नाम से जाना जाता था संगम युग में। दूसरा है राजधानी में एक राज्यसभा होती थी। जिसे नालवे कहा जाता था, भी सही है, नालवे के नाम से जाना जाता था। और आते हैं अगले कथन पे। अगला कथन है राजा के न्यायालय को
मतम कहा जाता था, जो कि सही है। और चौथा कथन है सेना चतुरंगिनी होती थी। सेना जो था चतुरंगिनी होती थी और इसमें अश्व गज तथा रथ तथा पैदल सिपाही शामिल होते थे। अगला कथन है राजा अपने आवास की रक्षा हेतु स्वस्थ महिलाओं को तैनात करता था, जो कि सही है। जो स्वस्थ महिलाओं के लिए तैनात किया जाता था, जो अपने आवास में राजा हेतु। इस तरह सभी कथन सही है, उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन इतना ही, और फिर अगला पार्ट लेकर आएंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हम अगला पार्ट लेकर फिर आएंगे बहुत जल्द।